फ्रेंड्स, मेरे पास एक LG का होम थिएटर आया है। LG का होम थिएटर आया है। तो इसको चूहा बर्बाद कर दिया है। इसमें जो ऊपर लगा हुआ था, ये ऊपर को भी चूहा पूरा काट कूट के ख़त्म कर दिया है। इसको नया रिपेयर करना होगा। और इसके पीछे जो बोर्ड लगा हुआ था, ये इसमें बोर्ड लगा हुआ था, ये बोर्ड को भी चूहा यहाँ से काट के पूरा ख़त्म कर दिया है। तो ये बोर्ड तो घास बोर्ड का होता है। ये बोर्ड हमको मिला नहीं, इसके जगह पे हम प्लाई का लगा दिए हैं, प्लाई बोर्ड। और ये जो पेपर लगा हुआ है, ये पेपर इसमें लगा हुआ था, ये पेपर हम इसमें लगा दिए हैं। और बाकी इसका सर्किट वगैरह हम खोल के निकाल के दिखाते हैं। स्पीकर रिपेयर हो गया है, इसका पेपर को नया लग चुका है। अब इसको इसमें हम सेट करते हैं, सेट करके फिर वापस आते हैं। इसमें तो हम ऊपर को लगा दिए हैं। और इसका जो सर्किट था, हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना है। इसमें ये सर्किट लगा हुआ था, इसके पीछे ये सब था नहीं। यहाँ पे ये सब सर्किट हम लगाए हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर लगाए हैं, यहाँ जो ऑर्डिनरी सर्किट होता है, बोर्ड होता है, वो बोर्ड हम लगाए हैं। और इसमें लगा हुआ था ये सर्किट। हम क्यों चेंज किए हैं ये हम बताते हैं, सर्किट में डिटेल्स हम बताते हैं। ये इसका ओरिजिनल सर्किट था। तो इसमें ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन इसका पावर सेक्शन है। और यहाँ पे इसके उल्टा साइड में यहाँ पे 2 IC लगा हुआ है। ये दोनों IC इसका एम्पलीफायर IC है। तो इसका पावर सेक्शन तो सही है, लेकिन ये दोनों IC ख़राब हो गया है। तो ये IC हमको मिला नहीं। इसमें जो IC लगा हुआ है, ये IC हमको मिला नहीं। और मेरे पास ये सर्किट मेरे पास था, पड़ा हुआ था। तो इसी को ये दोनों कंडेंसर वगैरह सब चेंज करके, ये सर्किट में हम क्या क्या चेंज किए हैं इसको हम बाद में बता रहे हैं। तो इसलिए हम ये सर्किट मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसीलिए हम सोचे कि चलो इसी को सेट कर देते हैं, इसी में कम हो जाएगा। अच्छा, पहले हम इस सर्किट के बारे में बता देते हैं। ये जो सर्किट है, यहाँ आते हैं। यहाँ ये जो सर्किट है, इसमें यहाँ पे एक 9 वोल्ट का पॉइंट किया हुआ है। यहाँ से 9 वोल्ट निकलता है। ग्राउंड ये 5 वोल्ट, ये सब पावर सेक्शन से ही बना हुआ है। पावर सेक्शन से यहाँ पे एक IC लगा हुआ है, रेगुलेटर IC। ये जो रेगुलेटर IC है, रेगुलेटर IC से 9 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा है। और यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है, ये चला जाता है सामने जो USB बोर्ड लगा हुआ है उसमें, वहाँ भी हम जा रहे हैं। और बाकी जो है ऊपर का पॉइंट निकलता है, और साइड में जो 2 स्पीकर रहता है, वो स्पीकर का पॉइंट यहाँ से निकल रहा है। मेन चीज़ है यहाँ पे, मेन सप्लाई है 5 वोल्ट और 9 वोल्ट, जो कि सामने जो पैनल बोर्ड लगा हुआ है, मतलब USB बोर्ड लगा हुआ है, उसमें जाता है। और ये जो 2 IC है, ये 2 IC डायरेक्ट सप्लाई से चलता है। और ये IC को ऑन करने के लिए एक म्यूट का यहाँ पे वोल्टेज रहता है, म्यूट पिन रहता है। ये IC में म्यूट पिन रहता है, इसे म्यूट पिन में वोल्टेज देना पड़ता है। 3 वोल्ट 5 वोल्ट देने से हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे म्यूट जो लिखा हुआ है, ये म्यूट का वोल्टेज पैनल बोर्ड से, USB बोर्ड से आता है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा के म्यूट में भी सप्लाई दिए थे,
लेकिन ये दोनों आईसी काम नहीं कर रहा है। एक आईसी तो रहता है ऊपर के लिए, यहाँ से ऊपर के लिए निकल जाता है, और ये एक आईसी दोनों स्पीकर के लिए रहता है। तो हम सामने जाते हैं पैनल में। ये इसका फ्रंट का पैनल है, यूएसबी पैनल है। और इस यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये इसमें स्विच बोर्ड लगा हुआ है। ये इसका स्विच बोर्ड लगा हुआ है। तो पहले स्विच बोर्ड को तो देखने का कुछ है नहीं, पैनल में हम देखते हैं। यहाँ एक आईसी लगा हुआ है। ये आईसी का काम है, जो यूएसबी जो रीड करता है, जो साउंड आता है वहाँ से, इस आईसी उस साउंड को ऊपर के लिए और स्पीकर के लिए अलग करता है। तो ऊपर का साउंड अलग और स्पीकर का साउंड अलग करके यहाँ से ये आईसी एम्पलीफायर में देता है। इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे जो 9 वोल्ट बना हुआ था, वो 9 वोल्ट आता है, आके ये आईसी को ऑपरेट करता है। और ये आईसी को TM12313, ये आईसी 5 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक काम करता है। मतलब 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक सप्लाई मिलेगा तो ये काम करेगा। यहाँ आते हैं इसका कनेक्शन पॉइंट पे। यहाँ पे 9.1 वोल्ट लिखा हुआ है। मतलब मेन पावर बोर्ड से जो 9 वोल्ट आ रहा है, ये 9.1 वोल्ट लिखा हुआ है। ये वोल्टेज ये आईसी को ऑपरेट करने के लिए रहता है। और इसके बाद ग्राउंड है, इसके बाद 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट यूएसबी बोर्ड, यूएसबी का जो आईसी है उसको ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट तो सब बोर्ड में ही रहता है। 5 वोल्ट ग्राउंड और 9 वोल्ट। और बाकी यहाँ पे जो है एक म्यूट के लिए यहाँ से सिग्नल जाता है, वोल्टेज जाता है। वहाँ पे जो हम दिखाएं म्यूट का पिन है वो जाता है। ये ग्राउंड है। और यहाँ पे 3 गो फ्रंट राइट, ग्राउंड, फ्रंट लेफ्ट, और ये जो पिन है ये ऊपर के लिए है। और ये सब ऑक्सिलरी के लिए सब किया हुआ है। तो मेन चीज़ यहाँ पे है, हम जब देखें कि ये 5 वोल्ट में भी ये आईसी काम करता है, तो हम यहाँ से 5 वोल्ट, वहाँ 5 वोल्ट लेके 5 वोल्ट में ही हम इसको दे दिए हैं। यहाँ से कनेक्शन करके इसमें हम 5 वोल्ट ही दिए हैं, तो ये आईसी काम कर रहा है। आईसी सही है, काम करने लगा। 5 वोल्ट में ही काम करता है, तो हमको 9 वोल्ट देने का ज़रूरत पड़ा नहीं। अच्छा, आगे हम इसका एम्पलीफायर बोर्ड में हम जाते हैं। इसका इस बोर्ड में हमको कुछ चेंज करना पड़ा है। चेंज करना मतलब कुछ चीज़ हमको ऐड करना पड़ा है। इस बोर्ड में यहाँ एक आईसी लगा हुआ रहता है जो कि 5 वोल्ट बनाता है। कोशिश करते हैं ठीक से दिखाने का। इस बोर्ड में यहाँ एक आईसी लगा हुआ रहता है जो कि 5 वोल्ट बनाता है। लेकिन यहाँ से जो 5 वोल्ट बनता है, यहाँ 012 से एक सप्लाई लाके, 012 से एक सप्लाई लाके यहाँ पे 5 वोल्ट बना देता है। लेकिन जब हम यहाँ पे जैसा था वैसे सप्लाई हम दे रहे थे, तो इसमें लोड नहीं ले रहा था, चालू ठीक से नहीं हो रहा था, लोड नहीं ले रहा था। तो हम यहाँ पे किया 12012 का जो पॉइंट है 12012, तो दोनों 12 से हम यहाँ पे 2 डायोड लगा दिए हैं। इसका 0 जो था वही था, वही 0 है। मतलब कॉमन जो था वही कॉमन है। दोनों 12 से 2 डायोड लगा के इसको हम 12 वोल्ट में लगा दिए हैं। यहाँ से इसका एम्पियर बढ़ गया। एम्पियर बढ़ने पर यहाँ अब लोड लेने लगा। एक चीज़ और किए हैं, ऊपर का जो साउंड है, यहाँ ऊपर का जो आईसी दिया हुआ है, आईसी के साथ ऊपर का जो साउंड आ रहा है, हम ये आईसी, यहाँ जो आईसी रहता है, ये आईसी को हम डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। करके
इस आईसी के साथ एक कंडेंसर लगा के ऊपर का साउंड हम इसमें दे दिए हैं। ये आईसी के साथ अगर देते तो साउंड बहुत ज़्यादा हो जाता, साउंड ठीक नहीं आता, क्योंकि वहाँ ऊपर के लिए अलग से साउंड बनाया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट उसको लाके हम एक कंडेंसर लगा के, छोटा सा कंडेंसर लगा के ऊपर में दे दिए हैं। अब इसको हम सेटिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके रखना, और कोई काम का लगता है तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स। ये अब ओके हो चुका है, साउंड दोनों में क्लियर आ रहा है। इसमें स्पीकर हम एलजी का नहीं लगाए हैं, ये मेरे पास था दूसरा स्पीकर सोनी का। एलजी का जो छोटा स्पीकर है वो हमको दिया नहीं है, तो हम ये स्पीकर से टेस्ट कर रहे हैं। एलजी का स्पीकर लगाने से और अच्छा साउंड आएगा। तो मतलब कि ये ओके हो गया है।